हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर की प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर स्टार्ट है। उसके साथ साथ स्टैटिक जीके का भी प्रैक्टिस स्टार्ट है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज आप थंबनेल में ही देख चुके हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में भारतीय इतिहास का जो पहला चैप्टर है हड़प्पा या सिंधु सभ्यता काल। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता काल से हम टॉप 76 क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हड़प्पा काल या सिंधु सभ्यता का काल कब से कब तक का माना जाता है, तो लिखा हुआ फ्रेंड्स साफ साफ कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक के समय को हड़प्पा या सिंधु सभ्यता काल का समय माना जाता है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हर वीडियो तुरंत पहुंचे। और इसके पहले का जो भी वीडियो है, यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से सारे वीडियो आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं, सारे क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से। जैसा कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो जैसा कि हम फ्रेंड्स से अभी अभी पढ़ चुके हैं कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का हड़प्पा सभ्यता का समय माना जाता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन यदि घुमा फिरा कर देता है जैसे कि मान्यता प्राप्त काल समय लिखा हुआ है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, समय ही पूछा जा रहा है, जिसको अभी हमने पढ़ा था सबसे पहले कि जो सिंधु सभ्यता उसका समय कब से कब तक का माना जाता है। तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। तो इसमें राइट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो देखिए फ्रेंड, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसको पूछा जा रहा है कि और ये कौन सी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो जैसा कि फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिर्फ यही एक सभ्यता नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता ही एक सभ्यता अकेले नहीं है। इसमें जैसे कि मिस्र भी सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता, जैसा कि ऑप्शन में लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो इसमें से बताना है कि ये कौन सी सभ्यता है जो सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ग्रीक की सभ्यता। जो ग्रीक की सभ्यता है ये क्या है, ये सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन नहीं है। मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता जिस समय में थी उस समय में ग्रीक की सभ्यता नहीं थी। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, सिंध का क्षेत्र इस समय जो कि पाकिस्तान में है, और बलूचिस्तान, ये इतने एरिया में इतना दूर तक के क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। तो कहाँ तक फ्रेंड्स, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, जैसे कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो घोड़े के अवशेष हैं सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष भी मिले हैं। तो फ्रेंड्स ये सुरकोटदा में मिले हैं। अब ये सुरकोटदा कहाँ है, ये सुरकोटदा है गुजरात में। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन पूछा जा रहा है, तो कालीबंगन कहाँ है, कालीबंगन राजस्थान राज्य में है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सेल खड़ी है, सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था हड़प्पा काल में। जो मोहर बनी थी, जो मुद्रा बनी थी, तो सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सेल खड़ी। अब ये सेल खड़ी क्या है, तो फ्रेंड्स ये सेल खड़ी एक प्रकार का क्या है, पत्थर है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हड़प्पा सभ्यता थी ये कांस्य युग की थी, कांस्य युग की मानी जाती है। तो ये कांस्य से क्या थे, यहाँ के लोग परिचित थे तब उस समय, तो इसलिए कांस्य युगीन माना जाता है हड़प्पा सभ्यता को। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका जो मुख्य व्यापार है, जिससे जो कि मिला हुआ है, साक्ष्य मिला हुआ, तो व्यापार से समझ में आता है। तो इसका राइट आंसर बताया गया है कि व्यापार से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे, जो निवास करने वाले लोग थे, जैसा कि इस समय में कहा जाता है कि आप शहर से हैं या गांव से हैं, तो उसी तरह हड़प्पा सभ्यता के निवासी की बात की जाए तो उस समय हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या थे, शहरी थे। फ्रेंड्स देखिए, ये कितने
दिन की बात हो गई, तब के लोग शहरी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इससे समझ में आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कितनी सुंदर रही होगी, कितना विकसित रहा होगा, तभी ना शहरी कहलाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो फ्रेंड्स, जो सिंधु सभ्यता के घर थे वो बनाए जाते थे ईंट से। जी हाँ दोस्तों, ईंट से ही बनाए जाते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो देखिए फ्रेंड्स, जो हड़प्पा वासी थे ये किस उस उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये किस चीज़ का उत्पादन करते थे सबसे पहले? तो वो करते थे कपास का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसका मतलब कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो कृषि भी करते थे, तभी ना कपास की खेती के लिए साक्ष्य मिला हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो देखिए फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो देखिए फ्रेंड, जो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है वो बंदरगाह कौन सा है? पत्तन नगर। ये पत्तन नगर बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये लोथल में है। तो इसका राइट आंसर लोथल हो जाएगा बी ऑप्शन। अब ये लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में है। नेक्स्ट है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह खोज कहाँ पर हुई है? यह खोज हुई है लोथल में ही फ्रेंड्स। तो इसका मतलब ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो क्या थे? मापना और तौलना भी जानते थे। तो इसका जो है साक्ष्य कहाँ मिला हुआ है? लोथल में मिला हुआ। और लोथल कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो देखिए फ्रेंड्स, जो हड़प्पा कालीन समाज है ये विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक से विभक्त था। किससे? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, चारों चीजों से। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता को सर्वाधिक उपयुक्त नाम हम इसे जानते हैं और एक नाम से किसे, कौन सा नाम है वो? हड़प्पा सभ्यता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हर वीडियो में कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए, फिर उसके बाद आंसर मिल जाएगा अपने आप। और आंसर को भी एक बार या दो बार ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अब हमें बताना क्या है, ये कौन सा लक्षण है जो सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ये तो बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, ये सही बात है कि उनके विशाल महल होते थे और मंदिर भी होते थे। यदि आप नहीं पढ़े हैं डिटेल में तो आपको पढ़ना भी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बना कर देंगे। नेक्स्ट है, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये गलत बात है फ्रेंड्स, ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए गलत है बी ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो नहीं फ्रेंड्स, ये भी गलत है, ऐसा साक्ष्य नहीं मिला हुआ, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ये राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, ये बताना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी। तो देखिए फ्रेंड्स, अश्वमेध की जानकारी नहीं थी, अश्वमेध की जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट है, गाय उनके लिए पवित्र थी। नहीं फ्रेंड्स, तब भी नहीं है ये फ्रेंड्स, बी ऑप्शन भी गलत है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा साक्ष्य मिला हुआ है, पशुपति जी की मूर्ति मिली है, इसलिए माना जाता है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हड़प्पा के लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। कैसी थी फ्रेंड्स? उचित समतावादी थी, जो कि इस समय में बहुत कम देखने को मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, कितने दिन पहले की ये सभ्यता है जो कि इतने अच्छे क्या उनके विचार थे। नेक्स्ट है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? तो देखिए फ्रेंड, जो सिंध का नखलिस्तान
बाग या हड़प्पा सभ्यता है, इसके पुरास्थल को क्या कहा गया है? तो इसके पुरास्थल को मोहनजोदड़ो कहा गया है। क्या कहा गया? मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो देखिए फ्रेंड्स, जो हड़प्पा सभ्यता बनी हुई थी, जो जितनी दूर तक ये फैला हुआ था हड़प्पा सभ्यता, उसका क्षेत्र किस आकार था? ऑप्शन दिया हुआ है वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। तो फ्रेंड्स ये कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स हड़प्पा लिखा हुआ है, तो बताना है कि हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है। तो हड़प्पा है फ्रेंड्स रावी नदी के किनारे, और जो मोहनजोदड़ो है ये तो सिंधु नदी के किनारे है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया है। सी है लोथल, जो कि लोथल कहाँ है? गुजरात में है, तो ये भोगवा नदी के किनारे है। डी ऑप्शन है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, तो ये घग्गर नदी के किनारे है। तो जैसा कि ये ऑप्शन लिखा हुआ है ABCD, उसी तरह सीक्वेंस से जो 1 2 3 4 लिखा हो वही इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। क्योंकि ए ऑप्शन लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये फ्रेंड्स कालीबंगा से ही मिला है। हड़प्पा सभ्यता जो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है वो कालीबंगा से ही मिला, और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो देखिए फ्रेंड, जो सैंधव सभ्यता थी इसके ईंटों का अलंकरण भी मिला हुआ है, क्योंकि ईंट से ही घर बनाते थे। हो सकता है कि ईंट कहाँ से पाते होंगे, कहाँ से उनको मिला होगा? हो सकता है कि वो पत्थर का ही छोटा छोटा टुकड़ा बना लिए हों ईंट के जैसा, ऐसा भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स जो ईंटों का अलंकरण मिला है ये कौन से स्थान पे मिला है? ये कालीबंगा में ही मिला है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है, और इस समय सिंध कहाँ है? ये इस समय सिंध है पाक के क्षेत्र में। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स जो सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता है। जो सभ्यता थी, जो लोग निवास करते थे सिंधु नदी के किनारे, उस नगर का नाम है सिंधु सभ्यता। पर जब उसको साक्ष्य ढूंढने लगे इतिहासकार लोग, जब उसकी खुदाई करने लगे, उसका साक्ष्य जानना चाहते थे कि यहाँ पर कुछ था, जानना जरूरी है। तो फ्रेंड्स जब उसकी खुदाई की तब उसका नाम हड़प्पा दिया गया। तब उसका नाम क्या दिया गया? हड़प्पा दिया गया। तो फ्रेंड जो सिंधु सभ्यता है इसका वृहत स्नानागार मिला हुआ है। कहाँ पर मिला हुआ? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो सिंधु सभ्यता में जो मुद्रा थी उस मुद्रा में किस देवता का चित्र बना हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो कौन से देवता का चित्र बना हुआ है? तो वो बना हुआ है आद्य विष्णु भगवान का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आद्य विष्णु। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो देखिए फ्रेंड्स हमने आपको अभी बताया है कि लोथल कहाँ है? गुजरात में, और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। तो हमें तो गुजरात का पूछा जा रहा है, तो गुजरात में कहाँ क्या है? लोथल है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। तो देखिए फ्रेंड्स जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। माउंड ऑफ डेड मीन्स मृतकों का टीला। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है, मृतकों का टीला। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो देखिए फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है हड़प्पा को ही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता दोनों में यदि आपको अंतर ना समझ में अभी तक आया हो, या फिर आप कंफ्यूज रहे हो, तो अभी आपको पता चल गया होगा कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम ही है क्या? सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि जो मोहर थी, मोहर में सबसे ज्यादा किस जो है जानवर की या किस पशु का चित्र मिला हुआ है? तो वो सबसे ज्यादा कौन से पशु का चित्र मिला हुआ है? वो है बैल का। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए। बहुत ही अच्छा इनका क्या था? बहुत ही अच्छा इनका क्षेत्र था, और घर बनाने का तरीका, या फिर महिलाओं के रहने का तरीका, या फिर पानी का जो अपना
पानी की सुविधा या व्यवस्था बनाई जाती है, वो भी तरीका, ये सब बहुत अच्छा था फ्रेंड्स। आप डिटेल में जरूर पढ़िए, बिना डिटेल में पढ़े इसका जो है क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा को ही क्या कहा गया है? सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया है, और ये सिंध के क्षेत्र में, सिंध प्रांत में है। और ये कहाँ पर है? सिंध प्रांत कहाँ पर है? पाक के क्षेत्र में, तो ये तो पाकिस्तान हो गया। तो फ्रेंड्स हड़प्पा तो बिल्कुल नहीं होगा। अब मोहनजोदड़ो की बात कही जा रही है, तो मोहनजोदड़ो भी तो नहीं है, भारत में नहीं है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी सिंध प्रांत में है, जो कि पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता है। और सी ऑप्शन जो कि लोथल लिखा हुआ है, इसको हमने आपको पहले ही बता दिया कि लोथल कहाँ पर है? गुजरात में, और गुजरात क्योंकि अपने इंडिया में है, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। तो देखिए फ्रेंड्स जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसमें जो है वो कौन सा ऐसा शहर है उसमें का जो कि भारत में है, भारत में वो सबसे पुराना शहर है वो, तो वो कौन है फ्रेंड्स? वो हड़प्पा है। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा को ही एक नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। नेक्स्ट है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जो चांदी है, ये प्राचीनतम साक्ष्य सबसे पहले कहाँ पर मिला हुआ है भारत में, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो ये कहाँ मिला हुआ है? हड़प्पा संस्कृति में ही मिला हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो चलिए फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिया गया है, जानते हैं कौन सा है कथन जो कि सिंधु सभ्यता के बारे में असत्य है। पहला है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, ए ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बहुत अच्छा, ये भी सही बात है, ये भी साक्ष्य मिला हुआ है। सी ऑप्शन है मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी बहुत अच्छा, ये भी आंसर क्या, ऑप्शन क्या है? सही है, मातृ देवी की पूजा की जाती थी, ऐसा साक्ष्य मिला हुआ है। डी ऑप्शन है लोग लोहे से परिचित थे, तो ये गलत बात है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, वो सिर्फ कांस्य से परिचित थे, इसीलिए इसे कांस्य युगीन भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन पूछा क्या गया कौन सा कथन असत्य है, तो डी ऑप्शन जो कि असत्य है, वो लोग क्या थे? लोहे से परिचित नहीं थे। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, तो चलिए फ्रेंड्स सुमेलित करते हैं। पहला है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। तो सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है ये कहाँ पर थी? तो फ्रेंड्स ये थी मांडा। मांडा कहाँ है? जम्मू में है। मांडा कहाँ पर है? जम्मू में है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कहाँ पर थी? वो दैमाबाद थी, और दैमाबाद महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, तो पूर्वी सीमा आलमगीरपुर में है। आलमगीरपुर कहाँ? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा, जो कि पश्चिमी सीमा कहाँ है? सुतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में है, अपने इंडिया में नहीं है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा में है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है ये, और जो दक्षिणी सीमा है ये महाराष्ट्र के दैमाबाद में है, और जो सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा है ये उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में है, और जो सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा है वो सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4, जैसा कि ए ऑप्शन लिखा हुआ है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। मांडा क्या है? मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी का छोर है। तो फ्रेंड्स अब पूछा गया कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, तो मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो देखिए फ्रेंड्स जो हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ है यह सतलज नदी के किनारे, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? धौलावीरा में। धौलावीरा में पता चलता है कि जल प्रबंधन प्रणाली क्या था? बहुत अच्छा था। तो धौलावीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। धौलावीरा भी गुजरात में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स उस समय के लोग को रंग का भी आभास था, मतलब वो रंग से परिचित थे। तो देखिए फ्रेंड्स मिट्टी के बर्तन को भी उन्होंने कलर किया था। तो कौन सा कलर किया था? तो रेड कलर, मतलब लाल कलर। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो देखिए फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता ये प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में पड़ता है, मतलब आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता पड़ता है। कौन से युग में? आद्य ऐतिहासिक काल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? देखिए फ्रेंड्स घरों में क्या था? कुआं भी था। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स से कि कितने जो है कितना डेवलप रहा है, कि उस समय क्या है हमने पढ़ा है कि 2500 ईस्वी पूर्व से कहाँ तक
2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का क्या काल माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, तब के लोग क्या थे, कुआं, तब के लोग भी कुआं बनाए थे। तो फ्रेंड्स, ये साक्ष्य, कुआं का साक्ष्य कहाँ मिला है, ये मोहनजोदड़ो से मिला हुआ। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं। तो फ्रेंड्स, वो कौन है, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, वो मतलब वो कहाँ है, रंगपुर जो कि हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है, ये कहाँ पर है, तो ये फ्रेंड्स सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई है, हड़प्पा को ही सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई थी, एक तो हड़प्पा हुई थी, एक खुदाई जो हुई थी तो उसे खुदाई को हड़प्पा दिया गया है, और दूसरी जो हुई थी उसको मोहनजोदड़ो दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसके खुदाई के प्रभारी कौन थे, वो प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो फ्रेंड्स, वही बताना है कि कौन सी पशु की आकृति जो है मुहर पर मिली है, तो बैल की ही तो मिली थी, तो हमने पढ़ लिया। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन को कितना घुमाया हुआ है और कितना क्वेश्चन बड़ा बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए कहते हैं कि आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग सिर्फ और सिर्फ मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। देखिए फ्रेंड्स, मातृ शक्ति, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो देखिए फ्रेंड्स, बताना है कि वो कौन सा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जो कि समुद्र तट पर स्थित नहीं है, मतलब वो किसी तट पर नहीं है, स्थलीय है, चारों तरफ स्थल ही स्थल है, ये बताना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सुरकोटदा लिखा हुआ है, तो सुरकोटदा कहाँ है, ये हमने आपको पहले ही बताया था कि सुरकोटदा कहाँ है, गुजरात में। क्योंकि गुजरात का तो ज़्यादा सीमा कहाँ पर टच होती है, समुद्र तट से टच होती है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। बी ऑप्शन लोथल, ये भी गुजरात में है। सी ऑप्शन बालाकोट, क्या बालाकोट भी क्या है, समुद्र तट पर ही है। डी ऑप्शन है कोट दीजी। अब ये कोट दीजी कहाँ है, ये पाक के क्षेत्र में आता है फ्रेंड्स। इस समय कोट दीजी पाक के क्षेत्र में है, और यही क्या है, समुद्र से तट या इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, क्योंकि हमें नहीं ही बताना है। तो कौन सा है, कोट दीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी इमारत जो कि मानी जाती है वो विशाल स्नानागार। जी हाँ दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो में पाया गया है कि सबसे बड़ा विशाल स्नानागार, मतलब घर में ऐसी सुविधा क्या थी, घर में ही थी, और वो बहुत बड़ा था, बहुत अच्छे से बनाया गया था, ऐसा साक्ष्य मिला हुआ है मोहनजोदड़ो में। तो सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो की क्या है, विशाल स्नानागार है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हड़प्पा काल के लोग थे, वो उनका तो क्या था, निवास कैसा था, मतलब वो जहाँ रहते थे वो क्या कहलाता था, शहरी कहलाता था, नगर कहलाता था, ग्रामीण नहीं था फ्रेंड्स। ग्रामीण तो आप टिक ही मत करिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि वो बहुत पहले का है, बहुत पुराना है, तो ग्रामीण लोगों के थे, तो बिल्कुल ग्रामीण पर टिक कर दीजिए, तो वहीं आप गलत हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वो शहरी थे, नगरीय थे। तो उनके घरों का जो विन्यास है, विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी। देखिए फ्रेंड्स, इस समय के लोग पद्धति अपनाते हैं क्या, बहुत कम, कुछ कुछ जगहों पर हमने देखा है। तो जो पद्धति है, उन्होंने क्या, कौन सी पद्धति अपनाया है, उन्होंने ग्रिड पद्धति अपनाया। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ग्रिड। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सुमेलित करते हैं। जैसा कि लोथल लिखा हुआ है, तो बताना है कि लोथल में किसका साक्ष्य मिला हुआ है। तो लोथल में कौन सा साक्ष्य मिला हुआ है, तो फ्रेंड्स लोथल में गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला हुआ है। नेक्स्ट है कालीबंगन। तो कालीबंगन में क्या मिला हुआ है फ्रेंड्स, कालीबंगन में हमने पढ़ा कि जुता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा लिखा हुआ है, तब भी आप उसको वही मानिए, कालीबंगन लिखा है तब भी बात एक ही है। सी ऑप्शन है धौलावीरा। अब धौलावीरा में क्या मिला हुआ है, तो फ्रेंड्स धौलावीरा में मिला हुआ है कि हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चित्र वाला एक शिलालेख मिला हुआ है, जैसा कि 4th वाला ऑप्शन लिखा हुआ है। नेक्स्ट है बनवाली। अब बनवाली में क्या मिला हुआ है, बनवाली में मिला हुआ है कि पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्राकृतिक चित्र मिला हुआ है। फ्रेंड्स, मिट्टी का तो हल बना था, परंतु वो पकाया भी गया था, जैसे इस समय मिट्टियों को, बर्तन को बना करके पकाया जाता है, उस तरीके से मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 4 3
2143, जैसा कि बी ऑप्शन लिखा हुआ है 2143, तो इसका बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण अंकन नहीं हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता में मुहर पाई गई है, जो मुहर पाई गई है, इस मुहरों में या टेराकोटा जो मिला हुआ है, कलाकृति जो मिली है, इसमें कौन से पशु का चित्र नहीं मिलता है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से एक ऑप्शन है जो कि इनका साक्ष्य नहीं मिलता है, तो वो कौन सा पशु है? तो फ्रेंड्स वो है शेर। जी हाँ दोस्तों, शेर का चित्र नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हमने आपको पहले ही बताया था कि फ्रेंड्स वो क्या थे, लोहे से परिचित नहीं थे, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विसव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो देखिए फ्रेंड्स, युगल समाधान या द्विसव संस्कार इसका प्रमाण मिला है, चूंकि मिला है वो लोथल से। लोथल कहाँ है? गुजरात में, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? कपास को ग्रीक के लोग या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो वो सिंडन नाम से पुकारते थे, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, सिंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो हड़प्पा की सभ्यता थी उसमें तांबे का रथ भी मिला हुआ है। बताइए फ्रेंड्स, तांबे का रथ मिला हुआ है, तो इसको बताना है किस स्थान से मिला हुआ है। तो ये दैमाबाद से मिला हुआ है। अब दैमाबाद को हमने बताया है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिणतम क्षेत्र है वो दैमाबाद है, और दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तरकूट में दे। तो देखिए फ्रेंड्स, बताना है कि हमें हड़प्पा का वासी जो है कौन कौन से धातु से परिचित थे, तो ये बताना है। तो परिचित थे फ्रेंड्स किससे? चांदी से भी परिचित थे, टिन से भी परिचित थे, और सोना से भी परिचित थे। यदि कांस्य लिखा होता ऑप्शन में तो हम कांस्य भी टिक कर देते, क्योंकि वो कांस्य से भी परिचित थे। और आपने अभी 58 वाले क्वेश्चन में पढ़ा ही है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ, इसका मतलब वो तांबे से भी परिचित थे। और सिर्फ अपरिचित थे, तो किससे अपरिचित थे? तो वो लोहे से अपरिचित थे। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर दिया गया है, 3 ऑप्शन चांदी, टिन, सोना, ये तीनों सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2, 3। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो देखिए फ्रेंड्स, हड़प्पा वासी जो लाजवर्द थे, ये भवन निर्माण की सामग्री मतलब घर बनाने के लिए जो भी इनको जरूरत पड़ती थी वो कहाँ से ले आते थे, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो वो क्वेश्चन ले आते थे हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो देखिए फ्रेंड, जो अफगानिस्तान स्थित पूछा जा रहा है, इसका मतलब अफगानिस्तान देश में सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल है जो कि वो इस समय अफगानिस्तान में है। तो फ्रेंड्स वो कौन सा है? वो मुंडीगाग भी है। पहला ऑप्शन जो मुंडीगाग लिखा वो ये भी इस समय अफगानिस्तान में है, और सुरतोगोई ये भी क्या है? अफगानिस्तान में है। जैसा कि डी ऑप्शन लिखा हुआ हड़प्पा, तो ये तो इस समय पाक के क्षेत्र में है, तो डी ऑप्शन नहीं होगा, ए और बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो देखिए फिर से बताना है कि कौन कौन से नगर हैं सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो बंदरगाह मतलब आप समझते ही हैं। तो फ्रेंड्स बताना है हमें कि सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो फ्रेंड्स जैसा कि इनमें से कोई नहीं होगा, इसलिए कि सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, इसमें पूछ लिया गया लोथल एवं सुतकांगेडोर, तो ये भी नहीं है। अलादीनो एवं बालाकोट, कुंतानी, ये कोई नहीं है फ्रेंड्स। इनमें से सभी, ओ सॉरी फ्रेंड्स, इनमें से सभी होगा इनमें से सभी आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमसे गलती हो गई इसके लिए हम सॉरी बोल दे रहे हैं, इसके लिए हमें माफ़ करिएगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी आंसर जो है वो सही होगा, इनमें से सभी। क्योंकि जो सिंधु सभ्यता है ये बंदरगाह के बारे में पूछा जा रहा है, तो फ्रेंड्स बंदरगाह बिल्कुल लोथल है। तो लोथल कहाँ पर? गुजरात में, लोथल एवं सुतकांगेडोर, तो ये भी राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, आद्य शिव, मोहर किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो देखिए फ्रेंड्स हमने अभी पढ़ा है
कि जो पशुपति शिव है उसकी जो है और आदि शिव की मुहर जो है, इन पर कौन कौन से जानवरों का चित्र बना हुआ है। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि बैल का भी बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बैल का भी बना हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, व्याघ्र एवं हाथी। तो ये तो आंसर सही है, पहला आंसर क्या है, सही है। बी ऑप्शन है गैंडा एवं भैंसा, ये भी सही है। सी ऑप्शन है हिरण, ये भी सही है फ्रेंड्स। डी ऑप्शन इनमें से सभी, तो इनमें से सभी आंसर सही हो जाता। यदि ऑप्शन में किसी ऑप्शन में बैल भी लिखा होता तब भी सही हो जाता वो भी। जिसका राइट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मृदा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस हड़प्पा स्थल से, स्थल पूछा जा रहा है। वो तो हड़प्पा कालीन है पता है, पर उसमें से स्थल पूछा जा रहा है। कौन से स्थान पर एक नृत्य मुद्रा वाली स्त्री मिली है, मतलब एक चित्र मिला हुआ है, स्त्री बनी हुई है। स्त्री क्या है, स्त्री नाचते हुए दिख रही है। तो वो कांस्य की बनी हुई मूर्ति है। तो वो कौन से स्थान से मिला हुआ है, तो कौन से स्थान पर मिला हुआ है, वो मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स पुजारी की प्रस्तर मूर्ति भी मिली हुई है। तो किस स्थान पर मिली हुई है, यह मोहनजोदड़ो से ही मिला हुआ है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए, मतलब एक ईंट पर बिल्ली बैठी हुई, बिल्ली है और उसका पीछा कौन कर रहा है, कुत्ता कर रहा है। तो कुत्ते के पंजे का निशान मिला हुआ है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स चलेगा, तो बिल्ली के भी पंजे बनेंगे, कुत्ते के भी पंजे मिलेंगे बनेंगे। तो फ्रेंड्स ये सच है मिला हुआ चन्हु-दड़ो से। अब ये चन्हु-दड़ो कहाँ है, ये पाक के सिंध क्षेत्र में है, पाक में है, सिंधु क्षेत्र में। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, चन्हु-दड़ो। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा कि जो कांस्य की मूर्ति मिली हुई है, जो स्त्री नाचते हुए मिली हुई है, तो वो मोहनजोदड़ो से है, और पुजारी की प्रस्तर मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से है। पर ये जो ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के पंजे के निशान मिले, ये चन्हु-दड़ो से मिला हुआ है, और चन्हु-दड़ो इस समय पाक के क्षेत्र में है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसा तो हुआ करता था, पर आप सोचिए, ये सोचने वाली बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि उन लोगों ने क्या हुआ किया है कि उसका चित्र भी बनाया है। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया, एक मछली को चिड़िया ने दबा कर रखा अपनी चोंच में, और पेड़ पर बैठी हुई है, पेड़ के नीचे एक लोमड़ी खड़ी हुई है, ऐसा चित्र मिलता है फ्रेंड्स। देखिए कितनी अच्छी बात है। तो ये कौन से स्थान पर मिलता है, ये लोथल में मिलता है फ्रेंड्स, और लोथल कहाँ है, गुजरात में है। नेक्स्ट है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। तो फ्रेंड्स बताना है कि भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युग के स्थल की खोज सबसे ज्यादा किस प्रांत में हुई है। तो वो सबसे ज्यादा हुई है गुजरात में। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर खोज हुई है सबसे ज्यादा हड़प्पा युग की, गुजरात राज्य में हुई। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। तो देखिए फ्रेंड्स हड़प्पा काल के लोग क्या थे, मुख्य खाद्यान्न उनका चावल नहीं था फ्रेंड्स। क्या नहीं था, चावल नहीं था। आप गलती से जौ पर मत टिक करिएगा, नहीं तो आप गलत हो जाएंगे। जौ, दाल, गेहूं ये सब क्या था, ये इनका मुख्य खाद्यान्न था, पर चावल नहीं था। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, कथन ए लिखा हुआ है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। तो ये सही बात है फ्रेंड्स। कारण आर क्या कह रहा है, कथन तो ए कह दिया कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। अब कारण क्या कह रहा है, आर क्या कह रहा है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। क्या ये सही बात है, तो बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। उनका उत्खनन किया गया था, उनकी खुदाई की गई थी, तभी ना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मिला हुआ था। तो फ्रेंड्स ए सही है, और आर ए का स्पष्टीकरण भी है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो देखिए फ्रेंड्स चार ऑप्शन में से ऐसा कोई ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो चलिए फ्रेंड्स विचार करते हैं। पहला ऑप्शन है, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था।
तो फ्रेंड्स क्या ये ऑप्शन सही लग रहा है आपको? तो फ्रेंड्स ये जो है बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। ये क्या था? लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व भी था, उद्यपी उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि उन लोग कपास की खेती करते थे, ऐसा साक्ष्य मिला है। तो फिर बी ऑप्शन क्यों गलत हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं गलत है। तो एक और दो दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, एक और दो दोनों। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो चलिए फ्रेंड्स सुमेलित करते हैं। जैसा कि पहला ऑप्शन मांडा लिखा हुआ है, तो हमने पढ़ा कि मांडा कहाँ पर है? जम्मू में है, जम्मू कश्मीर में है। अब दायमाबाद की बात आ गई, तो दायमाबाद कहाँ है? दायमाबाद कहाँ है फ्रेंड्स? तो दायमाबाद है ये महाराष्ट्र में। हमने पढ़ा था कि दायमाबाद या दैमाबाद, यदि दायमा या नहीं लिखा हुआ है, दा में आई की मात्रा लगाकर दैमा लिखा हुआ है, तब भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही है। तो दायमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। सी ऑप्शन है कालीबंगा। तो कालीबंगा कहाँ पर है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में। हमने बताया राखीगढ़ी। अब ये राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी हरियाणा में है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, जैसा कि सी ऑप्शन लिखा हुआ है 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो देखिए फ्रेंड्स, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है, जैसा कि बताया गया है आपको कि क्या थे, हड़प्पा काल के लोग लोहे से अपरिचित थे क्योंकि साक्ष्य तो मिला नहीं है लोहे का। तो इसलिए इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे का। नेक्स्ट है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो चलिए फ्रेंड्स बताइए, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि कौन सा ऐसा पशु है जिसका अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है। तो कौन सा है फ्रेंड्स? जिसका चित्र भी नहीं मिला हुआ है, वो कौन है? शेर। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है, चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, चन्हूदड़ों हमने बताया था कि ये चन्हूदड़ों क्या है। चन्हूदड़ों कहाँ पर है? ये पाक के सिंध क्षेत्र में है। और चन्हूदड़ों में किसका साक्ष्य मिला हुआ है? हमने बताया था ना आपको कि एक बिल्ली के पीछे कुत्ता भाग रहा है और उस कुत्ते का पंजा के निशान मिला हुआ है, चन्हूदड़ों में मिला हुआ है। तो इसकी खुदाई किसने कराई, ये पूछा जा रहा है। तो इसकी खुदाई कराए हैं J.H. मैके ने। किसने? J.H. मैके। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए, सिंधु घाटी कहिए या हड़प्पा कहिए, तो सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो देखिए फ्रेंड, जो सिंधु घाटी है या हड़प्पा है, तो इसको जो मेसोपोटामियाई या मेसोपोटामिया का रिकॉर्ड है, तो इसे किस शब्द का, ये कौन से शब्द का प्रयोग किए हैं सिंधु घाटी के लिए, ये पूछा जा रहा है। तो उन्होंने जो मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड है या मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड जो लिए गए हैं, दिए गए हैं, तो सिंधु घाटी के लिए उन्होंने कौन से शब्द का प्रयोग किया है? मेलुहा का प्रयोग किया गया है। किसका? मेलुहा का। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के टॉप 76 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके पहले का जो भी वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सभी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से सारे वीडियो देख सकते हैं। और यदि फ्रेंड्स आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कमेंट बॉक्स में आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।